दोस्तों, मैं अजय कुमार आपके अपने एकलव्य एजुकेशन चैनल पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पता है कि हमारी वीडियो KVS PRT हिंदी व्याकरण की चल रही है, जो कि प्रैक्टिस सेट है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो बताना है छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी, पहाड़ी या फिर पश्चिमी हिंदी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, जिस ध्वनियों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता हो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार, अनुनासिक, निरनुनासिक या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या कहते हैं उसे? अनुनासिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुनासिक। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, ब का उच्चारण स्थान है। तो ब का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालु है, मूर्धा है या फिर ओष्ठ है। तो बताना है ब का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। प फ ब भ म ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, तथैव में कौन सी संधि है? तो तथैव में कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या फिर गुण संधि। तो तथा धन एव, तथैव। तो इसमें वृद्धि रादैच से ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वृद्धि संधि। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5, निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध शब्द का चयन करना है, गायकी, उत्पात, अंजलि, उक्त सभी। तो बताना है कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो गायकी में छोटी की मात्रा होती है, अंजलि में भी ये अंग होगा बस, और उत्पात में आधाता होता है। तो ये चारों ऑप्शंस गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है, समक्ष में कौन सा समास है? तो समक्ष में समास बताना है। तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय समास। तो आंख के सामने, समक्ष का मतलब होता है आंख के सामने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तत्पुरुष समास। समक्ष का मतलब तत्पुरुष समास, आंख के सामने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, अंतर्यामी में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो बताना है अंतर्यामी में किस उपसर्ग का प्रयोग है। क्या अंतर का है, अन, अंत या फिर अत। तो यामी शब्द है, इसमें अंतर उपसर्ग लगा है तो अंतर्यामी बना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अंतर्यामी में अंतर उपसर्ग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भुलावा में किस प्रत्यय को प्रयुक्त किया गया है? भुलावा में कौन सा प्रत्यय लगा है ये बताना है, आव, ला, वा या फिर आवा। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भूल में आवा प्रत्यय लगा है, भुलावा, जैसे भूलना होता है। तो भूल जो मूल धातु है उसमें आवा प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9, पिस्तौल किस भाषा का शब्द है? पिस्तौल जो होता है वह किस भाषा का शब्द है? तुर्की का है, पुर्तगाली का, फारसी का या फिर जापानी का। तो यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है पिस्तौल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है ये बताना है, ताश है, मजा है, लाश है या फिर दशा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो लाश होता है यह स्त्रीलिंग है, बाकी तीनों पुल्लिंग है। प्रश्न नंबर 11 है, एक वचन में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। तो एक वचन में कौन सा शब्द प्रयोग होता है उसे बताना है। क्या पानी है, सोना है, दूध है या फिर सभी है। तो पानी, दूध, सोना द्रव्यवाचक शब्द हैं, जैसे दूध और पानी द्रव्यवाचक है। तो इसमें ये जो तीनों शब्द हैं एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, सदैव एक वचन में ही रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12 है, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, अधिकार, परिणाम,
अधिकार, परिमाण, मोल भाव, कृतित्व और निर्माण का साधन प्रकट करने के लिए किस कारक का प्रयोग किया जाता है? तो बताना है अधिकार, परिमाण, मोल भाव, कृतित्व और निर्माण के साधन को प्रकट करने के लिए किस कारक का प्रयोग किया जाता है? क्या संबंध कारक का, अधिकरण कारक का, संबोधन कारक का या फिर अपादान कारक का? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें संबंध होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संबंध कारक का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, दूध, चीनी और पानी में कौन सी संज्ञा है? दूध, चीनी, पानी में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या फिर जातिवाचक संज्ञा है? तो 13 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यह द्रव्यवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, इनमें से कौन विशेषण नहीं है? तो विशेषण नहीं है ये बताना है, घृणित, जोशीला, जहरीला, घाव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो विशेषण नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, घाव। घृणा से घृणित बना है, जो से जोशीला, जहर से जहरीला, तो इनके विशेषण है ये सब, लेकिन घाव मूल शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 15 है, गुच्छा में कौन सी संज्ञा है? तो संज्ञा बताना है गुच्छा में, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर भाववाचक। तो जो गुच्छा है इसमें कौन सी संज्ञा है ये बताना है। तो इसमें समूहवाचक है, जैसे किसी चीज़ का गुच्छा होता है, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, उसमें कई अंगूर होते हैं, तो यह समूहों में होता है, इसलिए यहाँ समूहवाचक संज्ञा होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16, निम्न में कौन वर्तमान काल का भेद नहीं है? तो वर्तमान काल का भेद नहीं है ये बताना है, पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान या फिर हेतुमद वर्तमान। तो हेतुमद भूत लिख दिया है, तो 16 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हेतुमद भूत होता है और लिखा भी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 17 है, गीत गाया गया वाक्य में वाच्य है? तो गीत गाया गया इसमें कौन सा वाच्य है ये बताना है, क्या कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य या फिर अन्य है? तो इसमें गीत गाया जा रहा है, कर्म है गीत, जिसको गाने की क्रिया हो रही है, तो इसमें कर्मवाच्य होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18, ऋषि का पर्याय नहीं है? तो ऋषि का पर्याय नहीं है, कौन सा नहीं है? महात्मा, अवधूत, मनीषी, ऋक्ष। तो ऋषि का पर्याय नहीं है, तो कौन सा है? ऋक्ष जो है यह ऋषि का पर्यायवाची नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्न में से गलत विलोम युग्म का चयन कीजिए। तो गलत विलोम युग्म चुनना है, आयोजन का वियोजन, ताजा का पूरी, चतुर का मूर्ख, कनिष्ठ का ज्येष्ठ। तो बताना है कौन सा युग्म गलत है। तो आयोजन का वियोजन होता है, ऑप्शन ए सही है, और ताज़ा का पूरी नहीं, ताज़ा का बासी होता है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है ये बी, यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20, तद्भव और तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तो तद्भव तत्सम का कौन सा मेल गलत है ये बताना है, अक्षर का अक्षर, तलवार का तलवारी, चना का चणक, कुटुंब का कुटुंब। तो कौन सा ऑप्शन गलत है ये बताना है। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी से होगा, चना का चणक नहीं होता है, चणक होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह करने के लिए एक शब्द, मतलब वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लिया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? क्या अध्यूढ़ा होगा, सधवा होगा, अवीरा होगा या फिर कातर होगा? तो उसे अध्यूढ़ा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अध्यूढ़ा। और अवीरा उसे कहते हैं जिस स्त्री के पति और पुत्र दोनों ही न हो। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22, केतु का अर्थ है? तो केतु का अर्थ क्या होता है? ध्वजा, एक ग्रह, तारा या फिर उक्त सभी। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी सही होता है, ध्वजा, केतु, तारा, ग्रह यह अनेकार्थी शब्द हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23, सॉरी, प्रश्न नंबर 23 से संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है?
तो 33 मानी गई है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 33। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है। इस ठहरने को क्या कहते हैं? क्या गति कहते हैं, यति कहते हैं, तुक कहते हैं या फिर गण कहते हैं? तो क्या कहते हैं बताना है। जो छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है तो उसे यति कहते हैं। यति का मतलब ही होता है रुकना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, मन का डारी दे, मन का फेर। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार बताना है कौन सा है। क्या रूपक है, यमक है, श्लेष है या फिर वक्रोक्ति है? तो इसमें यमक अलंकार है। मन का और मन का दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 26 है। जहाँ प्रश्न पूछे जाने का बोध हो वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जहाँ प्रश्न पूछे जाने का बोध हो वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम का, अर्ध विराम का, प्रश्नवाचक का या फिर पूर्ण विराम का? तो जहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 27। इनमें से कौन सा युग्म गलत है? बताना है कौन सा युग्म गलत है। अंधे को दीपक दिखाना, व्यर्थ कार्य करना, खून के घूंट पीना, रक्त पीकर रहना, दांत काटी रोटी गहरी मित्रता या फिर थाली का बैगन होना, अस्थिर चित्त का होना? तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। गलत बताना है। तो खून के घूंट पीना का अर्थ होता है सह के रह जाना। ये ऑप्शन नंबर गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, खून के घूंट पीना। आगे देखते हैं प्रश्न है लंबोदर कैसा शब्द है? तो लंबोदर कैसा शब्द है ये बताना है। यौगिक है, योगऋण है, ऋण है या फिर विदेशज है? तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी के लिए यह योग ऋण है क्योंकि लंबा और उदर दो शब्दों से मिलकर बना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, योग ऋण। अगला प्रश्न है निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? छ है, स्र है, छ है, ह है या फिर त्र? तो कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ह जो है यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10 है विद्याधन में कौन सा समास है? विद्याधन में समास बताना है। क्या द्विगु होगा, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो विद्या के लिए धन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विद्या धन, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। पहला पद इसमें विशेषण है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। अलंकृत में कौन सा उपसर्ग है? तो अलंकृत में उपसर्ग बताना है। क्या अलम होगा, अ होगा, ल होगा या फिर लम होगा? तो अलंकृत में उपसर्ग क्या होगा ये बताना है। तो अलम होगा, अलम धन कृत, अलंकृत, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 12 है वह आदमी मेरा शत्रु है, वह आदमी मेरा शत्रु है, में रेखांकित शब्द का पद परिचय है। तो कैसा है यह? संबोधन अव्यय है, सर्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है या फिर गुणवाचक विशेषण है? तो वह जो है वह किस प्रकार का है शब्द है ये बताना है। तो यह सार्वनामिक विशेषण है जो संज्ञा के जगह पे प्रयुक्त होता है, तो सार्वनामिक विशेषण भी है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। सुधा शब्द का विलोम होगा। तो सुधा का विलोम क्या होता है? गरल होता है, उपयुक्त होता है, अमृत होता है या फिर तरल होता है? तो सुधा का मतलब विलोम गरल होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सुधा का उल्टा गरल। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14 है इनमें से कौन सा अर्धस्वर है? तो कौन सा अर्धस्वर है ये बताना है। प है, ई है, व है या फिर ओ है? तो अर्धस्वर बताना है। तो क्या होगा इसमें? य और व अर्धस्वर में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, व। प्रश्न नंबर 15 है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तलाश है,
ग्रहित है, गरिष्ठ है या फिर कलश है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो ग्रहित है यह ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16। नवग्रह, नवग्रह में समास है, तो नवग्रह में कौन सा समास है? द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय है या फिर अव्ययीभाव समास है? तो नवग्रहों का समूह, इसमें संख्यावाचक शब्द है जो नवग्रह, तो इसमें द्विगु समास होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 17 है, इनमें से स्त्रीलिंग बताना है, तो इस स्त्रीलिंग नहीं है, इनमें कौन स्त्रीलिंग नहीं है? क्या तलाश है, माया है, मोती है या फिर कसरत है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो स्त्रीलिंग नहीं है तो वह मोती होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? तो कर्ता ने, कर्ता का प्रयोग ने से होता है, कर्म को, ऑप्शन नंबर बी डी, और कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो कर्म के लिए को होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। किताब में संज्ञा है, किताब में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या फिर भाववाचक? तो किताब में जातिवाचक संज्ञा है, वह चाहे साइंस की किताब हो, मैथ की हो, हिंदी की हो, सबके लिए यह एक किताब का ही प्रयोग किया जाता है, किताब शब्द का, तो यह जातिवाचक होगा। व्यक्तिवाचक तब होता अगर यह इस प्रकार से बताता कि यह हिंदी की किताब है, प्रॉपर किसी के नाम से संबोधित करता, तब व्यक्तिवाचक होता, अन्यथा यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जातिवाचक। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? तो कौन सा शब्द विशेषण है ये बताना है। क्या चित्र है, अंश है, कागजी है या फिर कृपा है? तो कौन सा ऑप्शन सी सही होगा? कागज से कागजी बना है तो यह इसका विशेषता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 21 है, मैंने आम खाया, वाक्य में गलत काल है, तो मैंने आम खाया इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूत है, आसन्न भूत है, अपूर्ण भूत है या फिर संदिग्ध भूत है? तो मैंने आम खाया है, तो मैंने आम खाया है, अभी यह क्रिया तत्काल में ही समाप्त हो रही होगी, इसलिए आसन्न भूत होगा, मैंने आम खाया है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22 है, पर्यायवाची की दृष्टि से गलत युग्म है, तो बताना है कौन सा गलत युग्म है। अंग का मतलब भाग या तन होता है, सर्प पन्नग ब्याल, सीता जनकसुता ब्रजरानी, बादल अभ्र और सारंग। तो बताना है कौन सा ऑप्शन गलत होगा। तो सीता का जो ऑप्शन है जनकसुता यह गलत होगा, ब्रजरानी नहीं होगा, जनकसुता तो होता है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23। बिहारी का ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है वृंद सतसई, सतसई यमक सतसई या फिर मुनि सतसई। तो बताना है 23 का ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो बिहारी का ग्रंथ है बिहारी सतसई, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जिसमें टोटल 719 दोहे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। तद्भव और तत्सम की दृष्टि से गलत जोड़ा है, तो कौन सा जोड़ा गलत है तद्भव तत्सम की दृष्टि से ये बताना है। चमड़ा का चर्म होता है, ठंडा का स्तब्ध होता है, तालाब का तड़ाग होता है, मीत का दुष्ट होता है। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 24 का जो डी होता है मीत का मित्र होगा, तद्भव तत्सम इसमें मीत का दुष्ट दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत जोड़ा है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द, जो अपने ही कुल का नाश कर दे उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में कुलांगर कहते हैं, अधर्मज कहते हैं, अमाजु कहते हैं या फिर कातर कहते हैं। तो जो अपने ही कुल का नाश करने वाला होता है उसे कुलांगर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 26 है, द्विज का अर्थ है, तो द्विज का अर्थ क्या होता है? यह निकार्ती शब्द है, क्या ब्राह्मण होता है, पक्षी होता है, प्राणी होता है, उक्त सभी? तो द्विज का अर्थ है उक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। द्विज दांत, अगर दांत भी होता तो ऑप्शन चारों सही होता, ब्राह्मण, पक्षी, प्राणी, दांत सबको द्विज कहते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 27। रौद्र रस का अस्थायी भाव है,
तो रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है? क्या क्रोध है, उत्साह है, जुगुप्सा है या फिर निर्वेद? तो रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, इनमें से कौन समवर्णिक छंद है? तो समवर्णिक छंद बताना है, क्या सवैया है, रूप घनाक्षरी है, देव घनाक्षरी है, उक्त सभी? तो बताना है कौन समवर्णिक छंद है, तो ये सभी समवर्णिक छंद हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उक्त सभी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 29, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर वाक्य के भेद पूछ रहा है, क्या 3 होगा, 2 होगा, 4 होगा या फिर देखिए 4 2 बार दे दिया है, तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, अजात शत्रु किस लेखक की नाट्यकृति है? यह साहित्य से संबंधित प्रश्न है कि अजात शत्रु किस लेखक की नाट्यकृति है? क्या जयशंकर प्रसाद जी की है, प्रेमचंद जी की है, वृंदावन लाल वर्मा जी की या फिर राम कुमार वर्मा जी का? तो अजात शत्रु जो है यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है ये, और आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक भी करते रहिए, लाइक तो करते नहीं हैं, और शेयर कर दीजिए, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ KVS के अंत तक। आपको यहाँ से 20 से 30 नंबर कंफर्म मिलेंगे। तो मैं हूँ आपका अपना मित्र अजय कुमार, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।